हाय वेलकम एवरीवन, वेलकम टू डायरेक्ट अंडरस्कोर दिल से अंडरस्कोर 88। थैंक्स एक बार फिर से यहाँ पे आने के लिए। और जो लोग पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मूव ऑन करना, मूव ऑन, कभी कभी हमें लगता है कि हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, कभी कैसे हम एक रिलेशन से निकल के दूसरे रिलेशन में जा सकते हैं, या जब हम एक रिलेशन में एकदम सच्चे थे तो हम दूसरा रिलेशन कैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी रिलेशन को अच्छे से निभा रहे हैं और हम किसी रिलेशन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं तो अगर वो रिलेशन नहीं चल पाया या वो चीज़ वर्कआउट नहीं हो पाई, वो रिलेशन वर्कआउट नहीं हो पाई जिसके अंदर हमारी गलती नहीं है या सर्कमस्टांसेस की गलती, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी किसी के जाने से, किसी के आने से, किसी भी सिचुएशंस में नहीं रुकती है। ये सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे लाइफ में, अगर लाइफ में हम एक जगह अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम ट्राई करना बंद कर दें। अगर हमारे को एक जगह चोट लग जाती है तो ऐसा नहीं कि हम उस चीज़ को भूल जाए या उस चीज़ को कहें कि अब इस रास्ते हमें जाना ही नहीं है। तो होता है कई बार मूव ऑन करते वक्त कन्फ्यूजन्स भी होते हैं कि क्या फिर वैसा तो नहीं होगा, क्या फिर वैसे ही तो नहीं होगा कि मैं सब कुछ करूं, मैं उसके लिए सब कुछ करूं, अपने आप को उसको दे दूं और एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे छोड़ के किसी भी रीज़न से चला जाए। ये आपके हाथ में नहीं है, ना इसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करिए। आप मूव ऑन करिए, लेकिन जो भी रिश्ता बनाइए वो अच्छी नीयत से बनाइए, उसके इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने एक रिश्ता मेरा ख़राब हो गया जो मैंने सिंसियरली निभाया था, तो आज के बाद मैं जितने भी रिश्ते बनाऊंगा वो सिंसियर नहीं होंगे, वो सिर्फ टाइम पास होगा। और मूव ऑन करने का तब सोचिए जब आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हों। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं और आपको लगता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, तो आप अपने लिए तो सही कर दो, लेकिन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो शायद उसके साथ गलत हो जाए, क्योंकि वो हो सकता है आपके साथ सिंसियर हो लेकिन आप सिर्फ टाइम पास करने चाह रहे हो। शायद आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड ही नहीं हो अपने पिछले रिलेशन को भूलने के लिए, तो वो चीज़ गलत है। होते हैं डाउट्स, आते हैं, हर किसी को डाउट्स आते हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ ह्यूमन नेचर कि अगर आपको एक बार एक जगह चोट लगती है, नॉर्मल। अगर हम साइकिलिंग भी कर रहे हैं, अगर साइकिलिंग करते करते हम एक बार किसी भी वजह से गिर जाते हैं तो हम अगली बार से उस चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम साइकिल चलाना छोड़ दें। हम साइकिल चलाएंगे, हम हो सकता है हम फिर से गिर जाए, लेकिन हम फिर संभालेंगे अपने आप को, फिर संभालेंगे। फिर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम एक अच्छे तरीके से साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो हो सकता है गलतियां, कभी भी कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, हो सकता है गलती दूसरी तरफ से भी हो, गलती आपकी तरफ से भी हो, कुछ पता नहीं, लेकिन आप अपने आप को मौका देना नहीं रोक सकते। तो इस कंडीशंस के ऊपर एक चीज़ लिखी थी जो आपसे शेयर करता हूँ कि जब आप एक रिलेशन आपका ख़राब हो जाता है, उसके बाद अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है या आपसे कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन आप डर से नहीं हो रहे, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसके साथ मैं जैसी ज़िंदगी चाहता हूँ वैसी ज़िंदगी होगी, लेकिन आप एक डर से आगे नहीं बढ़ रहे। आप एक कहते हैं ना, एक फियर फैक्टर के, हाँ नहीं यार मेरा एक रिलेशन ख़राब हो गया, दूसरा भी हो जाएगा, और कहीं मैं इसको भी ना संभाल पाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पहले वाले में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई मुझसे दोबारा हो, या कहीं ऐसा ना हो कि अगर पहले वाले ने कुछ ख़राब किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसको भोगने पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उस डर के ऊपर मैंने लिखी है जो सुनाता हूँ आपको। अगर तेरा हो के भी तुझे चाहना इश्क है तो हाँ मुझे इश्क है। अगर तेरे पास होते हुए भी तुझे पास बुलाने की चाह इश्क है तो हाँ मुझे इश्क है। अगर तुझे पाने की खुशी के साथ तुझे खोने का डर इश्क है तो हाँ मुझे इश्क है। कोई रिश्ता नहीं अभी तेरा और मेरा, फिर भी अगर तुझे अपना बुलाना इश्क है तो हाँ मुझे इश्क है। माफ़ करना मुझे अगर मैं खुद को तुझे सौंपने से डर रहा हूँ। माफ़ करना अगर इस डर में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैंने पहले भी ज़िंदगी को हाथ से निकलते हुए देखा है, हर खुशी को फिसलते हुए देखा है, हर उगते सूरज को ढलते हुए देखा है। मैंने दिन में भी अंधेरों को महसूस किया है, मैंने कई बरस मौत को जिया है।
अब मैं खुद को खुद में संभाल के रखता हूँ। टूटा था, खुद को इश्क में खोया भी था, टूटे दिल का दर्द सहा भी, रोया भी था। तोड़ता दिल किसी का नहीं मैं, पर अब अपना संभाल के रखता हूँ। तुझे मुझ में खोने से रोकूंगा नहीं, पर मैं अब खुद को सिर्फ खुद में ढाल के रखता हूँ। टूटे ना फिर से इसलिए दिल अपना संभाल के रखता हूँ। टूटे ना फिर से इसलिए दिल अपना संभाल के रखता हूँ। गलत नहीं है यार, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको पूरा हक है, आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का। आपको पूरा हक है कि आप अपना फैसले बदल सकते हो। आपको पूरा हक है कि अगर एक बंदा आपके साथ नहीं चला तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो किसी ने आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपसे ले लिया, किसी ने आपकी लाइफ से आपको ले लिया, लेकिन वो आपको छीन नहीं सकता। अब आप पहले से बेहतर हो, अब आप पहले से अच्छे हो, रिश्तों को पहले से और खूबसूरती से निभा सकते हो, समझ सकते हो। सो अपने आप को संभालिए, अपने लाइफ के डिसीजंस लीजिए। लाइफ किसी की वजह से रुकती नहीं है, जैसे कि पहले भी कहा आपको। और विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी लाइफ एंड लव यू ऑल। स्टे इन टच, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर और ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू।